काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। तिब्बत की रक्षा मंत्री बोली, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति से तिब्बत की मुक्ति का होगा मार्ग प्रशस्त। वाराणसी के कबीर मठ पर कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की मुक्ति के उद्देश्य को लेकर देश में कई सम्मेलन के बाद आज काशी में अंतर्राष्ट्रीय मंथन हुआ। शिवधाम कैलाश मानसरोवर तिब्बत फ्रीडम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में कैलाश मानसरोवर के लिए एक राय की गई। इसमें मुख्य अतिथि तिब्बत की निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन CTA की रक्षा मंत्री डोल्मा गायरी रही, जिसमें उन्होंने मानसरोवर यात्रा और मुक्ति की इस मुहिम को सराहा। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं कि कैलाश मानसरोवर को जल्द से जल्द मुक्त किया जाए ताकि हम भी वहां दर्शन करने जा सकें। ऐसे होगा तिब्बत की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त। दलाई लामा 1959 में भारत आए तो तिब्बत की जनसंख्या 6 मिलियन थी। उस समय 60 लाख थी। उसमें से 1 लाख भी उनके साथ नहीं आए थे। वो सिर्फ 60 से 80 हजार लोग निर्वासित होकर भारत पहुंचे। ज़्यादातर लोग अभी भी चीन के कब्जे में तिब्बत में हैं। अभी भी तिब्बत में लोग हैं। हम 2009 से नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाहर आंदोलन चल रहा है। आज नया चैप्टर लेकर मानवेंद्र आए हैं मानसरोवर मुक्ति का। इससे तिब्बत की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। यूपी समेत विभिन्न प्रदेशों से डेलीगेट्स जुटे। राष्ट्रीय अधिवेशन में यूपी समेत विभिन्न प्रदेशों से डेलीगेट्स इस अधिवेशन में पहुंचे थे, जो इस आंदोलन के लिए अपनी टीम बनाएंगे। SDTFA के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह मानव ने बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा और सहजता के लिए देश में कई मंथन शिविर हो चुके हैं। काशी में तिब्बत की रक्षा मंत्री का भारत में SDTFA के मंच पर आना केवल एक उपस्थिति नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता और तिब्बत की स्वतंत्रता के संकल्प को मजबूत करने का प्रतीक है। इस बार हमने अधिवेशन के लिए काशी को चुना है। सांस्कृतिक विरासत के जरिए इसमें अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों में तिब्बत शिक्षा संस्थान के प्रोफेसर जंपा समतेन, महात्मा गांधी विवि के प्रोफेसर विजय कौल, भारतीय कुश्ती संघ के चेयरमैन संजय सिंह बबलू, माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतिका दुबे शामिल हुई। इस अधिवेशन में VDA मेंबर अम्बरीश सिंह भोला, BHU के शिक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र राय, शिक्षाविद पूजा दीक्षित, सुमित सिंह, काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, कबीर पाकट्य स्थली के महंत गोविंद दास ने भी अपना पक्ष रखा और मानसरोवर मुक्ति की बात कही। मानवेंद्र सिंह ने बताया, इस अधिवेशन में हमारी मुक्ति यात्रा का निर्णायक कदम सिद्ध होगा। उनका भारत आगमन कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की मुक्ति के उद्देश्य को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। कैलाश मानसरोवर तिब्बत मुक्ति जनांदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन दिलाने के लिए ये कार्यक्रम अत्यंत रणनीतिक कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री की उपस्थिति से न केवल आंदोलन को वैचारिक शक्ति मिली है, बल्कि भारत तिब्बत सांस्कृतिक धरोहर के साझा सरोकार भी सुदृढ़ हुए हैं। इस बार काशी आना मैं बहुत आभारी हूँ मनरेंद्र सिंह जी कि आप काशी से एक आवाज, एक संकल्प जो है आप सबने ले कि आप भोलेनाथ का निवास शिवधाम को लिबरेट करना। जब हम सुनते हैं कि प्रभु में से महादेव शिव और उनकी दान को हम मनुष्य कैसे उसका मुक्ति दिलाएंगे, कि उसका लिबरेट। तो इसमें सोचने वाली बात ये है, और जानकारी के लिए भी मैं कह दूं कि इतिहास में अगर हम देखें, ग्रंथों में अगर हम पढ़ें, तो तिब्बत के नाम जो है हर हिंदुस्तान के सनातन धर्म के ग्रंथों में कहीं ना कहीं हमें मिलता है। चीन को लेकर है
किस तरह देखती हैं, क्या कहेंगे? सरकार जो है बहुत साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का सरकार आई है, बट बीजेपी का तिब्बत को लेके, चीन को लेके या विश्व को लेके जो भी राजनीतिक है वो तो हम लोग सब पहले से ही जानते हैं। तो मैं कहूँगी कि उसका कंटिन्यूशन चल रहा है। तिब्बत को क्या लेकर पॉलिसी, क्या फ़ायदा हो रहा है तिब्बत को, क्योंकि जो सरकार जो है सनातन धर्म की है और कैलाश मानसरोवर जैसे प्रोग्राम में आते हैं तो उसको लेकर प्रोजेक्ट भी काम हो रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं सारी चीज़ों को जोड़कर आप? देखिए, जो भी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार आएगी, भारत की सरकार आएगी, भारत का जो मूल लाभ होगा विश्व इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स में, उसको तो मेन फोकस रख के ही काम करेगी। तो वही चल रहा है, मैं समझती हूँ। और तिब्बत के लिए जो है, देखिए, हिंदुस्तान जो है ऐसे एक देश रही है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के सरकार में जो भी आई हो, जहाँ तक तिब्बतियों के लिए है, तो हिंदुस्तान ही ऐसे एक देश है जो तिब्बत के साथ खड़ी हुई। जब देश का आक्रमण हुआ तो हम तिब्बतियों जो है भारत सरकार और भारत लोगों नहीं बंद हो पाएगा, नहीं बंद हो है। पाएगा। और हम आशा अरे जो है, नहीं बंद हो पाएगा। जब से मोदी जी आए हैं, मैं अपना पर्सनली अपना कह सकूँगी कि मैं आशा और ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का भी ऐसी एक समय आई है कि दोबारा विश्व की गुरु ना केवल बन के विश्व को जो है एक नंबर 1 वर्ल्ड लीडर बना के भी दिखाने के समय आए हैं। और जितना तक चीन का सवाल है, हम लोग सब जो है चाहते हैं कि हिंदुस्तान का संबंध चीन के साथ अच्छा रहे। ये नहीं कि तिब्बत को आक्रमण किया तो रिलेशन खराब होना चाहिए। बट चीन ने खुद बार बार दिखाया है कि वो विश्वास लायक नहीं है, इतिहास ने दिखाया है। तो ये मैं समझती हूँ कि जो ऐतिहासिक एक एक्सपीरियंस हिंदुस्तान का रहा, वो हमको दिखाई देता है मोदी जी के सरकार में कि वो गलती दोबारा नहीं करें। तिब्बत एक मूवमेंट चला रहा है चीन के खिलाफ, तो क्या जो पॉलिसी है आप लोग तिब्बत की, क्या उसको कितनी वाराणसी, काशी या बनारस, नाम भले कई हों पर एहसास एक ही है। हर नाम अपनी कहानी कहता है, भक्ति की, शांति की और उस मिठास की जो इस शहर की रूह में बसी है। और अब उसी मिठास को आगे बढ़ाते हुए सिगरा थाना के सामने होटल आर के ग्रैंड के नीचे स्थित आर के बेकर्स एंड कंपनी लेकर आया है वही मिठास और प्यार। यहाँ हर केक, पेस्ट्री, डोनट, मॉकटेल, कॉफी, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट और हर एक बेकरी क्रिएशन दिल से बनाई जाती है, ताकि हर बाइट में वही अपनापन महसूस हो जो वाराणसी की गलियों में बसता है। आर के बेकर्स एंड कंपनी, द टेस्ट यूल ऑलवेज रिटर्न टू।